In today's time, it's become very difficult and important in the sense that टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे स्ट्रेस भी बढ़ता है क्योंकि आप थोड़ा टाइम के लिए कोई एक चीज़ यूज़ करते करते कंफर्टेबल होते हो, फिर उसमें कुछ चेंज आ गया या अपग्रेड आ गया, तो कैचअप करना इज़ अ वेरी वेरी बिग चैलेंज. इन फैक्ट आई वाज रीडिंग वन ऑफ द कॉन कॉल्स ऑफ अ कंपनी yesterday एंड इट इज़ पार्शियली अलाइन टू टेक्नोलॉजी. तो उसका कॉन कॉल में एक जन पूछ रहे थे कि आपका ये कॉस्ट क्यों बढ़ रहा है. मतलब कुछ कुछ चीज़ क्या होता है कि आप एक बार क्रिएट किए तो आपका वो कॉस्ट उतना नहीं बढ़ेगा. आई टेल यू व्हाट. सो उसमें था कि योर डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन इज वेरी हाई. तो कॉन कॉल में यू आर आस्किंग द मैनेजमेंट अबाउट सर्टन थिंग्स. सो उसमें मैनेजमेंट ने बोला कि मेरा दिस टेक रिलेटेड कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बिकॉज मेरे को कुछ कुछ एक्सपेंसेस अब रेगुलर बेसिस पे करना पड़ रहा है बिकॉज AI हैज़ कम इन. एंड AI के हिसाब से आई हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग माई सॉफ्टवेयर विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ AI. मैं नहीं करूँगा तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊँगा, राइट. सो उसके कारण मेरा कैपिटल एक्सपेंस इन टर्म्स ऑफ R&D एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट इज इंक्रीज. उसके कारण मेरा एमोटाइजेशन एक्सपेंस है. दूसरा चीज़ उसने बोला विच आई रियली लाइक्ड इट एंड द एनालिस्ट जो उस कॉन कॉल पे थे उन्होंने भी अप्रिशिएट किया उसको, दैट कि वो बोला कि 2 महीना बाद मैं डिप्लॉय कर सकता था सॉफ्टवेयर, तो इस साल मेरे को एमोटाइजेशन नहीं करना पड़ता क्योंकि मेरा साल का लास्ट 2 महीना बचा हुआ था. तो मैंने इस साल डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन बेसिकली नहीं करता और मैं लॉन्च 2 महीने डिले कर देता या कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करता. बट दैट इज नॉट समथिंग दैट आई वांटेड टू डू बिकॉज व्हाई वुड यू वांट टू डिले द लॉन्च ऑफ अ प्रोडक्ट दैट इज रेडी. यू वुड वांट टू स्टार्ट मेकिंग सेल्स एंड यू वुड वांट टू स्टार्ट मेकिंग दैट इंप्रेशन ऑन द कंज्यूमर, राइट. एंड अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो मेरा टैक्स बच रहा है. इट इज़ नॉट अ कैश आउटफ्लो. तो अगर मेरे को एमोटाइजेशन वो अगर मार्क भी करना पड़ा तो व्हाट इज द प्रॉब्लम. तो दैट कॉन कॉल इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. एंड उसके बाद में फिर मेरा नींद उड़ गया थोड़ा. मतलब आई स्टार्टेड रीडिंग द कॉन कॉल एंड देन फिर टाइम पे नहीं सोया तो आई वाज रीडिंग लेट अंटिल लास्ट नाइट. नॉट सपोज टू बी डूइंग दैट बट इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. सो कोई भी कंपनी का होता है. So the way I look at it is before even reading the annual report, I want to start reading the con call. I want to start going through the website. क्योंकि वेबसाइट गो थ्रू करने से उसका प्रोडक्ट क्या है, वो क्या बेचता है, उसका बिजनेस एक थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग होता है. एंड कॉन कॉल से आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि मेरे को एनुअल रिपोर्ट में कहाँ पढ़ना है. एंड अब आई एम गोइंग टू बी रीडिंग उसका इन्वेस्टर डेक और रिसर्च रिपोर्ट पहले, उसके बाद उसका एनुअल रिपोर्ट उठा के पढ़ूंगा. एंड आई एम रियली इंजॉइंग रीडिंग दैट. इन फैक्ट इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल कैप कंपनी, वेरी वेरी माइक्रो कैप टाइप का ही कंपनी है. Company name I don't want to discuss and all because I'm evaluating it for different purposes and all. So, but it is very interesting. तो मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को टेक नहीं समझता या नहीं समझना है या फिर मैं I will not upgrade myself. It is very important in terms of upgrading yourself, be technology, not as in to use AI, but what is happening with AI or what is happening with the technology front. आप जो भी बिजनेस में है, मशीन अपग्रेड होकर के आ रहा है. आप प्रिंटिंग मशीन है, आपने प्रिंटिंग इंजीनियरिंग किया है. So whatever it is, but you have to update yourself in terms of what is the new technology that is coming into your business space. उसमें क्या हो रहा है, तो वो एक स्ट्रेस है कि नया नया कंटिन्यूसली मार्केट चेंज हो रहा है, तो एक एंग्जाइटी टाइप का चीज़ हो जाता है. तो वो चीज़ के लिए ना योर बेस एंड योर कॉन्सेप्ट्स हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब इन द सेंस दैट आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीनरी और व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी. एंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ चेंजेस बहुत जल्दी होंगे. टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एंड अपग्रेडिंग अ लिटिल टू फास्ट पेस विच इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट. तो वो एक्सेप्टेंस लाना होगा कि हाँ ठीक है, मार्केट ऐसा है, इकोनॉमी ऐसा है, चेंज होते रहेगा, पढ़ते रहेंगे. वो एक्सेप्टेंस और वो माइंडसेट उसको वैसे लाना होगा, वरना स्ट्रेस में रहोगे, अरे यार फिर चेंज हो गया. ये तो पता है ना कि चेंज होगा, तो उस चीज़ को तो कांस्टेंट बनाओ. बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में, रोल्स में, इंडस्ट्री में दिस इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. जियो पॉलिटिकल देखो, लीगल एस्पेक्ट्स देखो, रेगुलेशंस देखो, डायरेक्ट टैक्स कोड आ जाएगा, कितना कुछ बदल रहा है. तो वो अंडरस्टैंडिंग लाना होगा, वो माइंडसेट चेंज करना होगा दैट आई एम रियली कंफर्टेबल लर्निंग एंड अपडेटिंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी शाई अबाउट इट. आलस नहीं करेंगे, वो माइंडसेट नहीं होना होगा, वरना वो इरिटेटेड और कांस्टेंट एंग्जाइटी के स्टेट में रहोगे. तो आज के लिए वेदर यू आर एन एंटरप्रेन्योर और जॉब, एज आई टोल्ड यू, एंड एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, डेवलप दैट विद इन योरसेल्फ. तो आज मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम एक्साइटेड. आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग बैक होम टुडे. Obviously, I'm enjoying my class, but I'm also looking forward to going back to reading and continuing that company and that research that I'm looking into.